हेलो दोस्तों, देखिए आज मैथ का जो भी फॉर्मूला होगा क्षेत्रमिति से रिलेटेड उसको आज सोल्व करेंगे। और आप लोग जो है टेंथ से अगर हैं टेंथ के, तो ये मैथ यहाँ से एकदम आना ही आना है, ना के कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आज क्षेत्रमिति है और क्षेत्रमिति का फॉर्मूला जितना होगा वो सभी बता दिया जाएगा। और बिना विलम्ब किए हुए प्रश्न को सोल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला देख लीजिए कौन कौन फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले अगर एक वृत्त बनाते हैं, ये देखिए ये वृत्त है। वृत्त में क्या क्या होता है? तो वृत्त में जो होता है एक इसके त्रिज्या आता है। देखो ये आधा दूरी जो होता है त्रिज्या होगा। याद करने के लिए क्या है? आधा दूरी त्रिज्या, इसको आर से रिलेटेड करते हैं, ये त्रिज्या है। अगर पूरी दूरी कहता तो क्या कहते हैं? पूरी दूरी रहता तो हम उसको बोलते हैं व्यास। पूरा दूरी रहे, आधा दूरी त्रिज्या, पूरा दूरी कहेगा तो व्यास, यानी व्यास जो होगा उसको डी से कहेंगे। पूरा दूरी कैसे होता है? तो देखिए एक और पार के बता देते हैं। देखो ये हो गया पूरा दूरी। क्या पूछेगा यहाँ से कि त्रिज्या एक ही होता है? नहीं, त्रिज्या बहुत सारे आते हैं। अगर यहाँ से त्रिज्या ऐसे पार देंगे तो भी त्रिज्या हो जाएगा। आधा दूरी केनहू पार दीजिए तो ये क्या हो गया? सब त्रिज्या हो जाएगा। व्यास एक ही होगा? नहीं, पूरा का पूरा व्यास होता है। इधर से पारेंगे तैयो व्यास होगा, व्यास होगा। देखिए बहुत सारा व्यास होगा, यानी अनंत व्यास होंगे। और अनंत क्या होगा? त्रिज्या होगा। अब यहाँ से देखें तो फॉर्मूला अगर चले तो प्रश्न कहाँ कहाँ से आता है? तो दो का फॉर्मूला यहाँ से आता है। पहला बोलेगा कि वृत्त के परिधि बताओ। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो होता है 2πr होता है। और दूसरा जो प्रश्न होगा वो कहेगा वृत्त के क्षेत्रफल बताओ, वो होता है πr²। ठीक है, वो πr² होता है। अब यहाँ से देखें तो πr² हुआ, ये 2πr हुआ। तो याद भी करना है कि हमेशा याद करने के लिए क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा सेंटीमीटर के स्क्वायर, मीटर के स्क्वायर, ये सब में आवेगा। तो देखो ई आर जो है, ई आर का मतलब क्या हुआ? त्रिज्या। देखो यहाँ लिख दिए थे, आर का मतलब त्रिज्या हुआ। ई आर के जगह यहाँ एक बार आर रखना है। और यहाँ जो है ई आर का मतलब, इसी को हम अगर लिखना चाहें तो आर इंटू आर, यानी 2 बार। और जैसे ही इसको सेंटीमीटर मान ली कि यूनिट देगा कि 2 सेमी, तो 2 सेमी में गुने सेमी करेंगे तो क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इस सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ तो इसीलिए कहते हैं कि क्षेत्रफल हमेशा जो होगा वो क्षेत्रफल हमेशा क्या चीज़ में होता है? तो मीटर का स्क्वायर होगा या तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, ये होगा। लेकिन परिधि कह देगा, परिधि, तो परिधि जो होता है हमेशा क्या होगा? तो मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, इस प्रकार से, यानी कि सिंगल सिंगल रहेगा, पावर नहीं रहेगा, तो क्षेत्रफल होगा। ये हमेशा याद रखेंगे, बार बार नहीं बताएंगे। एक और बता दें कि जैसे कि मान लेते हैं ये रहा, हम इस बना दिए आयत। अब इस आयत में अगर हमको चलना है, अगर गोले गोले घूमे, गोले गोले कहने का अर्थ होता है चारों ओर से अगर घूमे, तो ये होता है क्या? परिधि, परिमाप, ये होता है परिधि या परिमाप। क्या होता है? चारों ओर से घूमना। एक लड़का है यहाँ से यहाँ घूमा घूमा, गोले गोले घूम गया, तो इसको बोलते हैं परिधि। लेकिन क्षेत्रफल क्या हुआ? क्षेत्रफल बीच में होता है। जैसे धान का पौधा लगाना है तो धान का पौधा बीच में लगावेंगे, तो क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल के लिए हमेशा क्या बोलें? सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, इस प्रकार से होंगे। तो ये सब जो होगा मीटर का स्क्वायर में चलेगा। अगर बीच में कोई काम करेगा तो हमेशा क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, ये ध्यान देना है। अब यहाँ से ये हो गया, फार्मूला निकाल लिए।
आगे देखें तो ये यहाँ से इतना ही प्रश्न आवेगा। अगर बता ही देते हैं, थोड़ा सा और बता दें, आयत आया तो आयत से पहले वर्ग बता दें। वर्ग की जो होता है चारों भुजा बराबर होती है, सभी प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है। इसका भी कहेगा इसका परिमाप क्या होता है। परिमाप का अर्थ बताएं कि चारों ओर से घूमना। परिमाप जो होता है वो होगा 4 गुने भुजा। ये 4 गुने भुजा कैसे आया, या तो हम सभी को जोड़ देंगे, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 10 देती देगा तो सभी बराबर हुआ तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 होगा। या तो 4 बार जोड़िए, नहीं तो 4 से गुना कर दीजिए, तो ये करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना 40। कोची बोले परिमाप है तो सेंटीमीटर में होगा। अगर क्षेत्रफल का था तो ये पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। देखो इसी पर बना देते हैं, सॉरी इसका नहीं वृत्त पर, ये वृत्त का फॉर्मूला हो गया। इसका क्षेत्रफल जो होगा वो भुजा का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये वृत्त का था अभी। देखो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा तो भुजा करेंगे तो कितना भुजा है 10। अब इसको अगर सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर 10 बोले क्या 2 बार इसको लिखना है, स्क्वायर वाला को 2 बार, क्या 2 बार, और सेंटीमीटर भी तो 2 बार होगा, तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर। तो इसको करेंगे तो 10 दहों को 100 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक फॉर्मूला याद हो गया होगा, परिमाप होगा चाहे फिर कह देगा क्षेत्रफल। अब देखिए आगे बनाते हैं वर्ग। ये वर्ग, और इस वर्ग में जो होते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये अगर मान लेते हैं कि 10 रहेगा तो इधर आमने सामने 10 हो जाएगा, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में रहेगा, अगर मीटर में रहेगा तो मीटर में। अभी परिमाप के लिए बताएं क्या कि सभी को जोड़ दो, नहीं तो इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वो कैसे आता है उतना याद नहीं कीजिए, ये याद कर लो। देखो ये ऐसे भी कर सकते हैं, चल बता देते हैं। देखो ये अगर इसको परिमाप के बताएं कि चारों ओर से मापना है, 20 भी यहाँ से जोड़ो, 20 10 20 फिर देखो 10, यहाँ से देखो तो 20 2 बार आया, तो 2 बार 20 आया, तो यहाँ 2 बार 20 आया तो 20 20 लिखेंगे तो होगा 20 20 40 आएगा। इसको 10 10 करेंगे तो कितना होगा 20। दोनों में से कितना कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लो तो 20 प्लस 10 हो गया। तो यही तो है फॉर्मूला। 2 लंबाई कितना था, लंबाई अगर इसको मानेगा तो ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 10, तो ये कितना आ गया निकल करके हो जाएगा 30। अंदर में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और गुना करना है 2 से, तो 30 दूनी का 60। तो ऐसे नहीं करना, फॉर्मूला पर सीधा बैठा देना है। क्या करना है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई करेंगे और 2 इंटू है तो 2 से कर देंगे बस। ये क्या चीज़ का है, ये है परिमाप का। तो 2 गुने लंबाई का मान कितना 20, चौड़ाई का मान देखेंगे 10, ये हो जाएगा 2 अब इधर हो जाएगा 30, 30 दूनी का 60। अब कुछ सेंटीमीटर होगा कि मीटर का स्क्वायर, या मतलब अगर सेंटीमीटर में देखो यहाँ सेंटीमीटर लिखे थे तो यहाँ सेंटीमीटर होगा। अब अगर क्षेत्रफल रहता तो ये हो जाता, ठीक है, क्षेत्रफल अगर रहेगा तो वो हो जाएगा हमेशा मीटर के सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता। देखो अब क्षेत्रफल इसका कहेगा तो क्षेत्रफल याद करना है क्या, सीधा सीधा गुना कर देना है, ऐसे तिरछा तिरछी गुना। यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना करते तो भुजा का स्क्वायर निकल जाता है, यहाँ भी तिरछा तिरछी गुना कर दो तो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा। देखो लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा, तो लंबाई गुने जैसे ही चौड़ाई करेंगे तो लंबाई का मान मालूम है कितना 20, चौड़ाई का मान कितना है 10, तो 20 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 200। अगर यूनिट की बात करेंगे तभी क्षेत्रफल बताएं, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर 2 बार लिख दो, एक बार आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर और देखा जाए तो हम लोग आयत पढ़ लिए, वर्ग भी पढ़ लिए, वृत्त पढ़े, और त्रिभुज बता दें हल्का सा। त्रिभुज में बहुत प्रकार के होते हैं। मेन तुम लोग को जो पढ़ना है 10th का वो है समकोण त्रिभुज से, बता देते हैं हल्का सा। देखो ये है समकोण त्रिभुज, यानी कि
ये देखो यहाँ पर ऊपर से आए, अगर एल की आकार का आकृति बनावे, देखो एल है, एल ऐसे ही रहता है। अगर एल की आकृति बनावे तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे हाथ को ऐसे रखेंगे और इस प्रकार से अगर रखने के बाद अगर एल की आकृति बना, ऊपर से आए सीधा गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कितना डिग्री है, कोण 90 डिग्री। तो इसमें एक होता है कर्ण, सबसे लंबी भुजा को बोलते हैं कर्ण, नीचे वाला को बोलते हैं आधार, जो बेस होता है नीचे जो रहता है जहाँ बैठते हैं उसको आधार, और वो खड़ा खड़ा जो रहता है उसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो यहाँ ही से फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर, देखो इसको बड़ा है ना तो बड़ा का स्क्वायर करना है, बराबर दोनों को जोड़ देना स्क्वायर करके, तो लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। चलो, तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब हम लोग छोटा सा यहाँ देखें तो कर्ण है, अगर मान लेते हैं कि ये देता 3, ये देता 4, तब इसको लिए हमको कर्ण निकालना रहता, तब कर्ण को करने रहने दो ना, तो अभी छोड़ दो स्क्वायर। इसका लंब हमको मालूम है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 9, अभी हो जाएगा 16, ये दोनों जोड़ेंगे तो 25। और अभी कर्ण के क्या है, स्क्वायर है, यहाँ तक कर्ण के स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो अगले लाइन में हम करेंगे कर्ण, हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, खाली कर्ण चाहिए, तो इसीलिए जो यहाँ स्क्वायर में है इसी को ऐसे पलट देंगे ऐसे रख करके, ये 2 है ऐसे करेंगे तो रूट में आ जाएगा ये 25। तो यहाँ से 25 जैसे ही होगा तो इसका मान रूट हटता है, तब 5 गुने 5 करेंगे, एगो 2 को पर एगो निकलेगा, तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। यानी कि ऐसे होता है 5 गुने 5। इसी को अगले लाइन में करेंगे तो 5 का स्क्वायर, ये 2 से काट दीजिए, नहीं तो एक बार हटा दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 5। यहाँ से एक ये फॉर्मूला आता है, हमको जो है यहाँ से कहेगा परिमाप बताओ इसका परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप निकालना आसान होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, तीनों भुजाओं का योग। ये सब हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कब दे देगा, लेकिन ऐसे पढ़ना नहीं है तुम लोग का, अगर हो सकता है तो इतना सड़ियल प्रश्न दे देगा। तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो पहले यहाँ 10 देले रहेगा, जो भी देले रहेगा तो इसको कहेंगे ए बी प्लस बी सी, बी सी कौन हो जाएगा ये वाला है, यहाँ से यहाँ लंबाई जितना देगा से प्लस में सी है, यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या इसका परिमाप। अभी जब परिमाप हो गया तो अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हमेशा किस में, जब 90 डिग्री का समलंब त्रिभुज रहे, समकोण त्रिभुज जब रहे, तब हमको समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये फॉर्मूला याद रख लेना है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखो तो यहाँ से अगर कोई मान लेते हैं कि इसी का अनुसार निकालो क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार, देखो आधार नीचे लिखे हैं कितना 4, और ऊंचाई बताओ, ऊंचाई अभी यही लंब जो होता है ना ऊंचाई के रूप में खड़ा हो जाएगा। अब बताओ लंब मैंने ऊंचाई का हो चाहे एज का हो, जो भी कहेंगे, तो कितना है 3, और 2 से कटेगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6। अब बताए थे सेंटीमीटर का स्क्वायर अगर मीटर में रहेगा तो इसका हमेशा क्षेत्रफल कोची में होगा स्क्वायर में, और परिमाप हमेशा परिमाप परिधि सब होगा सेंटीमीटर में या मीटर में। चलो अब हम आगे देखें, यहाँ तक हो गया। तुम लोग का जो है से ये हल्का फुल्का था, और मेन जो है पढ़ना है गोला के बारे में। यहाँ से आता है तुम लोग का हमेशा ऑब्जेक्टिव देखेगो तो गोला आवेगा। ये देखो, ये खाली अगर ऐसे ही रह देते हैं तो वो वृत्त बन जाता, लेकिन देखो ये वृत्त नहीं गोला बन गया। गोला का मतलब फुटबॉल की तरह दिखाई दे, ठीक है, तो एक गोल हो गया। अगर कोई लड़का है जो ऐसे कर देगा तो और बढ़िया है। ये देखो ये अब गोला पूरा लग रहा होगा गोल, तो ये होगा, इसका नाम है गोला।
तो गोला जो होता है, गोला का अगर देखा जाए तो गोला का अगर देखें तो गोला का कुछ निकलेगा, परिधि। गोला का क्या निकल, परिधि नहीं इसको बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। एक होता है आयतन, ठीक है। परिधि जो रहता था वो अब आयतन में बदल गया, और यहाँ गोला का जो क्षेत्रफल था वो गोला का क्षेत्रफल ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आता है, कहेगा गोला के क्षेत्रफल को जो होगा, तो गोला कैसन होता है, गोला गोल होता है, तो चारों तरफ से कि एक तरफ से, तो कहेगा चारों तरफ से, तो 4। अब बताओ वृत्त से ना बना है, तो हाँ बना है वृत्त से, तो 4 पाई और आर स्क्वायर, जो वृत्त में 4 से खाली गुना कर देंगे, गोला का क्षेत्रफल निकल करके तैयार हो जाएगा। याद करने का तरीका यही है कि वृत्त में गोला 4 है तो 4 लिख दिए, गोल है चारों तरफ से, और पाई स्क्वायर कर देंगे। अब देखो तो ये पाई स्क्वायर हो जाएगा, कि अच्छा तो एकड़ कोची होता है, तो इसका होता है कुछ नहीं, वही होगा 4/3, 4 ये 4 होता है तो 4 लिखें। और आयतन हमेशा कोची में होता है, यहाँ लिख देते हैं, आयतन हमेशा क्यू में होता है। क्यू माने किसी का क्यू रहेगा, यानी कि आपकी सेंटीमीटर नहीं तो सेंटीमीटर के क्यू आवेत रहेगा, ठीक है। जो भी आवेगा उस सेंटीमीटर के क्यूब में। चलो तो 4/3 पाई आर क्यू, फिर से याद करो, 4 है तो 4, गोला में हमेशा 4 था, 4/3 दिए, क्यूब होने के कारण 3, तो यहाँ 3 दिए, तो यहाँ भी 3 देना होगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है, और यहाँ से आता ही आता है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है। अब देखो इसी से यहाँ से ये हो गया गोला, और ये गोला से जैसे ही बना तो आगे फिर इसके बाद हम बनाएंगे क्या, ये गोला था, ठीक है। चलो ये बढ़िया नहीं बना, कोई बात नहीं। अब देखो एक गोला था, एक लड़का आया ना आया, ये गोला जो था उसको ऐसे ऐसे करते हुए वो काट दिया, और काट के कहा कि सर 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 हम एक कटोरी लाए हैं, इस कटोरी में पानी भरना चाहते हैं। तो इस कटोरी जो गेंदा था उसको हम काट दिए, और काटने के बाद इस प्रकार से एक निर्माण हुआ, ठीक है। और ये कह रहा कि हम इसमें पानी भरेंगे, कहा कि ठीक है, तो आप बताओ कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस आधा वाला जो भाग है, ये आधा जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोल रहे थे गोला, पूरा गोल है तो गोला, अब इसको बोलेंगे अर्ध गोला, ठीक है। जो पढ़े हुआ है जो पहले से उसको एकदम पूरा क्लियर होगा, इसको बोलते हैं अर्ध गोला। आधा है तो आधा गोला। अब देखो तो अर्ध गोला हो गया, तो इसका कहेगा कि बताओ कि अर्ध गोला के परिमाप क्या होगा, अर्ध गोला के परिमाप क्या होगा। तो अर्ध गोला के जो परिमाप होता है वो होता है सेम ही, तो पहले इसको गोला रहता था क्या लिखते से पहले सोचो, तो गोला रहता था 4/3 लिखता, पाई आर क्यू लिखता कि नहीं, हाँ। लेकिन कहेगा कि जब वही लिख देंगे तो फिर फायदा कोची, तो कोई बात ना, आधा है तो भागा दे दो 2 से, तो आधा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब देखो हमेशा ऐसे ही याद रखना है, गोला है तब गोला का फॉर्मूला एगो याद रखो, और बाकी 2 से भागा दे देंगे। ऑप्शन में ऐसा नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा तो एक काटो ना, तो 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, यानी कोची हुआ 2/3 पाई आर का क्यू। देखो कितना बढ़िया से आ गया। लड़कन ई रटत रहता है, भूला जाता है बीच में कि ई होगा कि होगा, अरे एक बार ना आवेगा। इसको 4/3 करेंगे और यहाँ पाई आर क्यू रहेगा, 2 से 2 खत्म हो गया, खत्म। इसी प्रकार से देखो अगला कहेगा अर्धगोला का, अर्धगोला का अगर क्षेत्रफल कह दे, अर्धगोला का क्षेत्रफल देखेंगे तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला का क्षेत्रफल जो होता है सेम ही होगा, जैसे कि कहने गया, देखो यहाँ गोला है तो गोला पहले लिखो 4 पाई आर स्क्वायर। ये कब होता, जब गोल रहता तब, लेकिन गोल तो है नहीं,
ये आधा हो गया है, आधा हो गया है तो 2 से भागा दे देंगे। 2 से भागा जैसे ही देगा तो यहाँ 2, यानी आंसर में कौन होगा 2πr²। हमेशा एक एक साल 20 करके ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को दे रहा, सोचो कितना आसान है अगर रटेंगे इसको तो, है ना। अब रटने से ज़्यादा कि समझना आसान है, समझ के और 2 बार अपने से बना लो तो देखो कितना बढ़िया से आ जाएगा। तो ये देखो दोनों का आ गया 2πr²। इसका एक और होता है, गोला का नहीं होता, इसका एक और याद रखेंगे, क्या, अर्ध लिख देते हैं यहाँ, अर्ध गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखो हम तुम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर ये अथी का टाइम है, जैसे कि तुम लोग के एग्ज़ाम का टाइम है, तुम लोग अगर कोशिश करेगा तो हम आगे वीडियो फिर लेकर के आवेंगे। कोशिश क्या करना है कि अपने दोस्तों के पास ज़्यादा भेजो, और हमको कम से कम 35-40 को लाइक होना चाहिए। जैसे कि लाइक नहीं करो तो मत करो, लेकिन कम से कम व्यू होना चाहिए, तब तो आगे हम लावेंगे कि तुम लोग समझ रहा है और आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको लास्ट बता करके और इसको अथी करते हैं। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम पहले अर्धगोला एक बना लेते हैं। देखो ये रहा अर्धगोला। अब इस अर्धगोला में क्या होगा, आधा त्रिज्या होगा कि नहीं, त्रिज्या तो कोई में रहेगा, वृत्त में था तो एक में ना रहेगा, तो ये r हो गया। और जब r हो गया तो अगर हम कहते हैं कि गोला का क्षेत्रफल बताओ तो क्या बताता, तो अभी कहा था कि गोला रहता तब 4πr² बोलता 2 करते, तो उसी को तो 2πr² बोले थे। अच्छा ये क्या बाता, अर्धगोला का, देखो अभी दिखा रहे हैं, ये देखो लाए थे 2πr²। तो जब 2πr² जब आया तो अब देखो यहाँ 2πr² कब, ये अर्धगोला, लेकिन कह रहा कुल का अर्थ क्या होता है, ऊपर जो देखो ये वाला ये भाग अभी हम ढके नहीं हैं, इसको भी रंग देना है, ढक्कन से ढक देना है, जिससे कि पानी गंदा ना हो, कटोरी का चाहे दही रखा हो, दूध रखा हो, गंदा ना हो, तो ढक्कन भी लगाना है। तो ढक्कन ऐसा तुम लोग को बताए थे भी जस्ट कि ऐसा गोल रहेगा तो को होता है वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कुछ होता है, अरे भी तो क्षेत्रफल है, बोले कि जब अथी रंगना है, क्या कहते हैं, धान ऊन लगाना है, तो ये क्या होगा, धान लगाना है तो क्षेत्रफल होगा, तो इधर तो रंगले है क्षेत्रफल होगा, तो इसीलिए πr² होगा। बस इतना ही याद रखना है। जैसे कि ढक्कन के भी क्षेत्रफल याद रखना है, तब वृत्त है तो πr² होगा, ये दोनों याद रखेंगे तब ये होगा 2πr² है वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और विश्वास करते हैं कि तुम लोग जितना ज़्यादा हो सके अपना मेहनत भी करना है, ये नहीं कि आसान देखना है। सबसे ज़्यादा भार है मैथ में, मैथ को सोल्व करना, और उसको जितना मेहनत करेंगे मैथ में उतना ज़्यादा वो बनेगा, ठीक है। जय हिंद।